कलीसिया में हर एक लोग आए हुए हैं। और हम जानते हैं इतने सारे दिनों से हम लोग घरों में अपने महिमा करता रहा प्रभु के, लेकिन आज संगति में हम लोग आया है यीशु के बाद। आमीन। तो बहुत समय ना लेते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग देखेंगे। और परमेश्वर के वचन जो है वही है जो हमें हर समय संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संभालता है, हमें बचाता है, हमें हिम्मत देता है, आशा हमारा बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हारे पास बाइबल है तो आज हम लोग खोल ले बुक ऑफ जेरेमाया को। आज हम लोग खोले जेरेमाया की किताब अध्याय 13 को आज हम लोग देखेंगे। खास रूप से यहाँ पर आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, हमसे क्या बातें करता है, उसके ओर हम लोग गौर करेंगे। 13 अध्याय 1 से लेकर 11 पद ले हम लोग पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तुम्हारे पास बाइबल है तो खोल ले अपना बाइबल और अपने बाइबल में जो वचन लिखित वचन है उसको तुम पढ़े मेरे साथ और इसको हम पढ़ेंगे। वर्स 1। यहोवा ने मुझसे यूं कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी उसे वहां से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की ना रही। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते, उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। आमीन। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने, मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। नमाज बंद करें, प्रार्थना करें। हे मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, धन्यवाद तेरे सुंदर सा वचन जो पढ़ा गया है प्रभु। पिताजी आज हम प्रार्थना करता है ये पवित्र वचन जो तू आज सुनाया है प्रभु, आज हम सब सुनने वाले की कान और समझ को खोल दे और हमें तू अपने आत्मा के द्वारा प्रकाशित कर अपना वचन प्रभु, कि हम उसको समझ सके प्रभु और उस पर हम अमल कर सके, अपने जीवन में लागू कर सके, उसके अनुसार हम अपने जीवन को प्रभु परिवर्तित कर सके। तू आज प्रभु अपने आत्मा के द्वारा इस कलीसिया से बातें कर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आमीन। ये वचन को आज जैसे हमने पढ़ा है, ये यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ये वचन इज़राइल के घराने के लिए दिया है प्रभु। परमेश्वर जो यिर्मयाह है, यिर्मयाह एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। प्रेज़ द लॉर्ड।
और जब भी परमेश्वर अपने लोगों से बातें करना चाहता था तो वो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा और दृष्टांतों के द्वारा बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर एक चैप्टर में, एक वचन में हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर कुछ अपने लोगों से वार्तालाप करना चाहता है, कुछ उनको बताना चाहता है या दिखाना चाहता है। और यहाँ पर यिर्मयाह को परमेश्वर एक काम देता है करने के लिए, और वो यह ऐसा है कि वो कहता है कि यहोवा ने मुझसे यूं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बातें करता है अपने भक्तों से, अपने भविष्यवक्ताओं से, अपने लोगों से। आज जैसे हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, आज परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज तुमसे परमेश्वर बात करता है और करना चाहता है। और जैसे उसने कहा कि जाकर सनी के एक लुंगी मोल ले। इतना जन जाने लुंगी क्या होता है? लुंगी एक कपड़ा होता है जो कमर में बांधा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले के जमाना के लोग ज्यादातर ये पहनते रहे। आमीन। आज भी इंडिया में काफी जगह पर पहना जाता है और यहूदी लोग भी पहनते रहे ये सब। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लंबा सा एक कपड़ा होता है जो कमर में बांधा जाता है, कमर को कसते हैं उससे और कमर में बंधा रहता है। प्रभु ने यिर्मयाह को बताया कि तू जाकर एक लुंगी मोल ले। क्या करे? मोल ले, नया सा लुंगी को मोल ले, खरीदे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर एक चिन्ह के रूप में वो लुंगी को परमेश्वर दिखाता है इज़राइल के घराना को। जब भी इज़राइल के घराना के विषय में हम लोग बात करता है, एक ये बात को समझना कि आज वही इज़राइल के घराना हम लोग की है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया से बात करिए, तुमसे आज बात करिए। तुम परमेश्वर की घराना है, उसके प्रजा के लोग हैं। तो यहाँ कहता है कि और उस लुंगी को मोल ले और अपने कमर में बांध ले और उसे पानी में भीगने मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध दी। और यिर्मयाह को जैसे कहा गया उसने वही किया। उन दिनों में जो कुछ परमेश्वर अपने भक्त लोगों से कहा करता था, बिना सवाल खड़ा करे, बिना जवाब देवे, वो लोग आज्ञाकारी होते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा मानते रहे। आज परमेश्वर इसी तरह से अपने कलीसिया से आशा रखता है कि जब भी वो अपना वचन को बोलता है, अपने वचन से बातें करता है, अपने वचन से कुछ सिखाता है, अपने वचन से कुछ दिखाता है, और वो ऐसे आशा करता है कि कलीसिया वो बात को माने। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल में कहता है कि बलिदान चढ़ाने से आज्ञा मानना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे हम कितना भी बलिदान क्यों ना चढ़ा लेंगे और आज्ञा नहीं मानेंगे, परमेश्वर के बात नहीं मानेंगे, वो बलिदान किसी काम का नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार यिर्मयाह किया, और यिर्मयाह को समझ में नहीं आता रहा उस समय में कि वो परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है वो लुंगी के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद यिर्मयाह के नजर में वो एक कोई मतलब के बात नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें से यिर्मयाह को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये लुंगी से क्या मतलब है, इसको खरीदना क्यों जरूरी है, कमर में बांधना क्यों जरूरी है, इससे परमेश्वर क्या दिखाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो बिना हिचकिचाए, बिना कुछ बोले मोल लिया, एक नया सा लुंगी को ये कमर में बांध लिया और रहने लगा लोगों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। और लोग शायद उसको देखता भी रहा होगा कि क्या हो गया यिर्मयाह, आज तो लुंगी पहन के घूमता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद बोलता भी था होगा, लेकिन यिर्मयाह ने परमेश्वर के लिए वो काम को किया। परमेश्वर जो कुछ बोला उसने किया। और कहता है कि फिर परमेश्वर दूसरी बार उससे बात करता है।
दूसरी बार बात करके उसको कहता है, देखो यिर्मयाह, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस लिए है, उसे लेकर तू फरात के तट पर जा। फरात के मतलब है फरात नदी के तट, यूफ्रेटिस रीवा के पास जा। और यूफ्रेटिस रीवा जो था वो कहाँ था? इराक, जो आप लोग कहते हैं बेबीलोन में था, वो इराक में था वो नदी। और जहां पर शायद यिर्मयाह रहा होगा वहां से कई मीले दूर था। बाइबल में इस तरह से कहता है, बतलाता है कि लगभग में 700 मील की दूरी पर था। इतना दूर जाने के लिए परमेश्वर उससे कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि उस तट पे ले जा और वहां उसे एक चट्टान के दरार में तू उस कपड़ा को छिपा दे। सनी का था वो कपड़ा। सनी के जो कपड़ा, लिनन क्लॉथ जो होता था, वो एक खास एक पेड़ के द्वारा बनाया जाता था। और वो कपड़ा जो है बहुत ही नर्म रहता था और एक बहुत कीमती कपड़ा रहता था। और परमेश्वर उसको कहता है कि तू उतना दूर उस नदी के पास तट पे ले जाकर एक दरार में उसको अच्छा से छिपा दे। आमीन। वहां पर भी हम देखते हैं कि यिर्मयाह कोई सवाल नहीं किया कि इतना दूर क्यों प्रभु, क्या इजराइल में नदी नहीं है? अर्दन नदी तो है, अर्दन नदी के तट पे मैं ले जाकर छिपा लूं। ऐसा कुछ नहीं बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने नहीं कहा कि उतना दूर कैसे हम जाए। और उन दिनों में मोटर नहीं था ना, पैदल चल के लोग जा रहे थे, गधों पर वो लोग सफर कर रहे थे, ऊंटों पर सफर कर रहे थे। ऐसे दिनों में वो लोग जी रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन फिर भी यिर्मयाह जो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के एक एक बात को मानता है, उसको हम यहाँ दिखते हैं वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। मैं नहीं जानती हूँ कितना दिन लगा उसको फरात पहुंचने के लिए, लेकिन वो गया और छिपा दिया। छिपा कर फिर लौट के आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर कहता है verse 6, बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा। फिर बहुत दिनों के बाद, 3 महीना के बाद, 6 महीना के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद, चाहे कितना भी दिनों के बाद फिर परमेश्वर उससे बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसको क्या कहता है कि उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने को आज्ञा दी उसे वहां से ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कहता है कि तू उठ और फिर से जा वहां पर, और जाकर जहां पर तू उस लुंगी को छिपाया है उसको ले ले। और फिर वो क्या करता है, तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने उसको छुपाया था वहां से उसको निकाल लिया। और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की ना रही। वो जो लुंगी था जिसको उसने उस दरार में छिपाया था, बहुत दिनों के बाद वहां पर से निकालने के बाद में वो क्या देखता है, उसको खोदने के बाद में वो देखता है कि वो जो कपड़ा था वो बिल्कुल नष्ट हो गया, बिगड़ गया, छितरा गया, हो भूसी हो गया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी काम की ना रही, वो कपड़ा किसी काम की ना रही। प्रेज़ द लॉर्ड। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा और यहोवा यूं कहता है कि इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। तब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचता है। जब वो लुंगी निकाल कर वो देखता है वो बिल्कुल नष्ट हो गई है, किसी का काम का नहीं है, तो परमेश्वर उससे बात करता है और कहता है कि यिर्मयाह, जिस तरह से इस लुंगी को तू देखता है कि ये किसी काम का नहीं है, नष्ट हो चुका है, इसी प्रकार से मैं इजराइल के और यहूदा का जो घमंड है, जो गर्व है, मैं नष्ट कर दूंगा। आमीन। वो कहता है मैं नष्ट कर दूंगा इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हट पर चलते हैं,
दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते हैं, उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर उस लुंगी के द्वारा परमेश्वर कुछ बात को करता है, कुछ अपने लोगों को दिखाना चाहता है, दर्शाना चाहता है और कहता है जिस तरह से ये लुंगी नष्ट हुआ है तुम्हारे गर्भ को मैं नष्ट करूंगा, इसलिए क्योंकि तूने। परमेश्वर हमसे बात करी है और हम अपने अपने जीवन की ओर देखें कि हमारा रिश्ता आज हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह के साथ में कैसा है, कितना करीब है आज हम परमेश्वर के, या कितना दूर चला गया है परमेश्वर से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई आमीन नहीं बोले? आमीन। परमेश्वर आज से बात कर, इतना दिनों के बाद हम लोग लौट के आया है संगति में, तो आज परमेश्वर अपन वचन से हमसे बात करिए। परमेश्वर यहाँ एक बात बोली से वर्स 11 में कि बोले जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य के कमर में बंधी रहती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराना और यूदा के सारे घराना को अपनी कटी में बांध लिया कि वे मेरी प्रजा बने, कि वे मेरे नाम, मेरी कीर्ति और शोभा के कारण है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज परमेश्वर ने हमें और तुम्हें अपने कटी में, अपने कमर में बांध लिया, अपने से जोड़ लिया है, अपने से वो अपने गले से लगा लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक व्यक्तिगत रिश्ता हमसे वो कायम करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया। हम और तुम एक समय परमेश्वर से इतना दूर चल दिए थे, इतना दूर चल दिए थे, वापस आने की कोई रास्ता नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर से मेल करने का कोई उपाय नहीं था। इंसान कुछ भी कर लेता, परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाता, मेल नहीं कर पाता। वो दंड के योग था, सब दंड के योग थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने मेरे जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एक लौता बेटा यीशु को भेजा कि ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसके द्वारा हम पिता से फिर मेल करें, फिर पिता से हम अपने रिश्ता को जोड़ लें। हमें हम पिता से जोड़ने के लिए यीशु मसीह अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को वो दंड को सह लिया जो दंड तुम्हें और हमें सहना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज परमेश्वर ने यीशु टाइट से नोटिस, हम लोग जानता है, हम लोग ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के जो बाग है वो लाकर उसके घर में डालो ताकि उसके घर में भोजन हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है कि भेंट लेकर आकर छोड़ो, अपनी कमाई में से तू उसके हिस्सा लाकर देगा तो तुम्हें बरकत मिली, आशीष मिली, तुम्हारे घर में, तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे संतान में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारे हेल्थ में, हर जगह पे परमेश्वर के हाथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जब तलब मिले हम लोग क्या करते हैं? सब चीज पहले कर लेता, बाद में उसका तारीफ निकालेगा ना, या बची तब निकालेगा, लेकिन प्राथमिकता नहीं देता परमेश्वर के लिए, फर्स्ट प्लेस नहीं देता। हमारे धन में के पहला धन का जो हिस्सा है हमारे परमेश्वर के है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कमाने की शक्ति वो दी से, आज हमें धन को कमाया पाया है इसलिए कि उसने मुझे ताकत दिया, उसने मुझे बुद्धि दिया, उसने मुझे वो खूबी दिया, उसने मुझे वो नौकरी दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने मुझे दिया, इसलिए आज ये धन का पहला भाग मेरा परमेश्वर का है, मैं इसको परमेश्वर को। कितना लोग ऐसे करें? कितना लोग पूरा परमेश्वर को दे,
या कितना लोग खाली आधा दिए, या कितना लोग कुछ भी नहीं दिए। इसीलिए परमेश्वर यहाँ पर बोले। इसी तरह से इजराइल के लोग करता रहा, आज चर्च के लोग भी करें, क्योंकि वो परमेश्वर के बात नहीं मांगे माने, हट करे, जिद करे। कितना बार भी बताओ चर्च आने के बारे में कि आज पवित्र दिन है, परमेश्वर के दिन को पवित्र मानो, संगति में आओ, साथ में मिलकर महिमा करो ना। प्राथमिकता किसके देता? अगर पलवार आई है, पलवार को प्राथमिकता देता। कि जाने के पड़ गए उस जगह को जाने के लिए लोग उसको पहला रखता। यही हम लोग का दूसरा देवता है, यही सब हम लोग का दूसरा देवता है, जिसके आगे हम लोग झुक जाता है, जिसके आगे हम लोग, जिसको हम लोग दंडवत करते हैं, पूछता है कि हमारी नौकरी पहले है, हमारा धन पहले है, हमारे वो पहले, हमारे ये पहले, हमारा परिवार पहले, हमारा घर पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मोटर पहले। तुम देखा कोई जन नवा मोटर खरीदे, उसके रोज धोए, चमकावे, पुलिस करे, पुलिस करे, पुलिस करे, थोड़ा रोज लेकर, फिर उसके बाद वो गंद उसमें पड़ा रह जाए, फिर 6 महीना या साल 2 साल बाद वो मोटर के बगल ताके भी नहीं, काय नया रहे ना, बोले नया 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 दिन 9 दिन के ना। उस तरह से नया नया हम लोग मसीह में आता है, प्रभु को लेता है, हम लोग इतना उत्तेजित हो जाता, खुशी हो जाता, हमें नया जीवन मिल गया, हमें प्रभु मिल गया, हमें प्रभु के साथ चलो, अच्छा लगे, चेत जाओ, अच्छा लगे। तो धीरे 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 हम लोग भक्ति का रकम बुझे लगता है। एक चीज परमेश्वर नहीं चाहता है, इसीलिए परमेश्वर यहाँ कहता है क्या हो जाता है, जानते हो क्या हो जाता है? हम लोग जब प्रभु के ले लेता है, परमेश्वर के इतना आशीर्वाद हम लोग के मिल जावे है, हम लोग जो चीज मांगता हम लोग के मिले है, और वो चीजों को मिलने के बाद में हमारे मन में गर्व है। गर्व बोले तो घमंड, हम लोग घमंडी हुए लगता है, जिद्दी हुए लगता है, घमंड में चले लगता है, हम लोग के दिल में घमंड उत्पन्न होता है। चीज के घमंड, जीविका के घमंड, आंखों के घमंड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ये सब नहीं चाहे अपना कलीसिया। प्रभु चाहे कि उसकी कलीसिया उसके नाम को ऊंचा करे, उसके कीर्ति को फैलाए, उसके प्रजा बन के रहे, उसके कमर में बंधा रहे, उसे लिपटा रहे, उसके कहलाए, उसके इच्छा पे चले, उसको वो भाए। प्रेज़ द लॉर्ड ना। वो क्या बोले है, मैंने उनको अपने कटी में बांध लिया ताकि वे मेरी प्रजा बने, मेरे नाम और प्रीति और शोभा का कारण हो। शोभा के मतलब ब्यूटी। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्यूटी। आज हम लोग अपना सुंदरता किसके दिखाता? चमका के हम लोग अपना चेहरा ना लीप पोत के काफी कुछ लगा के झाड़ एक बनाए के हम लोग किसके दिखाते? प्रभु मांगे कि उसके पवित्रता का शोभा, उसके धार्मिकता का शोभा प्रकट, उसके नम्रता, उसके दीनता, उसके प्रेम का शोभा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग के चुनी से परमेश्वर अलग करी से दुनिया से, हम लोग अलग किया हुआ चुना हुआ वंश है। उस लुंगी की तरह ना बन जाए कि किसी काम का नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आज ये वचन के द्वारा कहता है कि यदि अगर हम लोग परमेश्वर के अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं देगा, एक व्यक्तिगत एक करीब के रिश्ता उससे कायम नहीं करेगा, उसके संगति में नहीं रहेगा, तो हम लोग किसी काम का नहीं। जैसे यीशु ने अपने वचन में कहा है कि बिना मेरे द्वारा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। और उसने कहा है कि जो डाली मुझ में बना रहता है वो बहुत फल फलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो डाली नहीं बना रहता है वो काट दिया जाता है और आग में झोंका जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वचन जो है प्रभु हमको कुछ सिखाने के लिए बोला।
सिर्फ बाइबल में लिखने के तक के लिए नहीं है, ये वचन में बहुत मीनिंग है, वचन में बहुत ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को हमें अपने जीवन में रखना है, मानना है ना। यहाँ पर वो आगे को क्या बोली से कि उनके गर्व को मैं नष्ट करूंगा, इस लुंगी की तरह उनके गर्व को मैं नष्ट करूंगा। जो गर्व उनके अंदर है, जो हट उनके अंदर है, जो जिद्दीपन उनके अंदर है, जो वो मेरे वचन सुनकर भी मानना नहीं चाहते हैं, उनको मैं इस लुंगी की तरह बिना कोई बेकार कर दूंगा, कोई किसी काम का नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हो प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, क्यों चुना है? उसने कहा कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु आज हमें अपना कलीसिया बनाए और वो कहता है कि मेरा आत्मा मैं तुझ पर रहने लूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, तू मेरे आत्मा पाकर बलवंत होगा, मेरे गवाह बनेगा यरूशलेम में, समारिया में, है दुनिया के छोर तक तुम मेरे गवाह बनेगा। क्या आज हम उसके गवाह है? हम लोग गवाही देता है, हम लोग के जीवन उसके गवाही देना। क्या आज हमारा रिश्ता परमेश्वर से इतना करीब है, इतना करीब है कि हमें देख कर लोग जान जाए कि ये प्रभु के जन है। कितना लोग हमें देख कर जाने कि हम प्रभु के, हमारे बातों से, हमारे चाल चलन से, हमारे रवैया से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे लोग, ये सब परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्रकट करें, उस लुंगी की तरह हम उसके कमर में बंधा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ना कि उस फरात के नदी के तट के दरार में जाकर घुस जाए कि थोड़े दिन के बाद हम लोग खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें दरार में घुसाने के लिए नहीं बनाई से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ज्योति की तरह बनाई से कि हम प्रकाशित करें उसके ज्योति। आमीन। प्रभु हमें एक ज्योति बनाई से कि हम जो ज्योति यीशु मसीह है उसके ज्योति को हम चमकाए। आज हम अपने जीवन में ये वचन को रख के देखे शीशा की तरह। प्रेज़ द लॉर्ड। शीशा की तरह हम अपने जीवन को इस वचन में रखकर देखें कि हम यरूशलेम और यहूदा के, इज़राइल के लोगों की तरह है कि जो अपने जीवन में घमंड से चलता है, हम प्रभु को बात को नहीं मानता है, हम भले कितना बाइबल पढ़ता है लेकिन वचन हमारे जीवन में कोई रद्दो बदल नहीं लाए। ये वचन मांगे हमारे जीवन को बदले। परमेश्वर बहुत कुछ ऐसे चिन्हों को दिखाकर अपने लोग से बात करना। यही यिर्मयाह को एक दिन परमेश्वर बताए कि तुम कुम्हार के घर जाओ, और कुम्हार के घर जाओ, हम बताएगा तुम्हें कौन सी करना है। और वो जब देखा कुम्हार के घर में कुम्हार एक मिट्टी के बर्तन को बना रहा था, और वो बनाते बनाते वो मिट्टी का जो बासन था वो बिगड़ गया। तो उसने क्या किया, वो मिट्टी का जो बासन था, वो बिगड़ा हुआ बासन को फिर से और साना, फिर से एक नया बर्तन बनाया। आमीन। तो परमेश्वर यहाँ पर वो वही दिखाना चाहता था यिर्मयाह के द्वारा इज़राइल के लोगों को कि तू भी मेरे हाथ में उस बासन की तरह है, क्या मैं भी तुम्हें फिर से बना नहीं सकता हूँ? आमीन। क्या मैं तुम्हारा बिगड़ा जिंदगी को सुधार नहीं सकता हूँ? हालेलुया। आज इसी तरह से इस लुंगी के द्वारा परमेश्वर, इस पेटी के द्वारा, ये कपड़ा के द्वारा तुमसे और हमसे बात करेगा। परमेश्वर चाहता है हमसे और तुमसे एक लुंगी की तरह अपने आप हमको अपना कटी में बांध के रखना चाहता है। वो हमसे इतना जुड़ा रहना चाहता है, इतना लिपटा रहना चाहता है कि हम सोते जागते उठते बैठते प्रभु की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जिंदगी में और कोई चीज मायना नहीं रखे, सिर्फ यीशु मसीह हमारा जीवन का अगुआ और राजा और मान जो जीवन दाता वही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जैसे डेनियल ने कहा है कि हम लोग बहुत स्ट्रेस लेते, बहुत बातों के लिए चिंता करता। ये सब चिंता के लिए प्रभु ने हमसे कहा है कि चिंता नहीं करो, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा। चिड़ियों को देखो, वही चिड़िया को जो बोले 2 पेनी में मिले, वो चिड़िया
दुई पेनी में बिक्री हुए वो चिड़िया। वो चिड़िया को देखो ना, वो लोग बोए ना काटे ना बटोरे, लेकिन वो लोग हंस खेल के जिए। प्रेज द लॉर्ड। बिना चिंता के जिए और प्रतिदिन हम लोग के खाना दे। हालेलुया। बोले तुम चिड़िया से ज्यादा वैल्यू के है, लेकिन हम इंसान के पास इतना छोटा दिमाग है, हम लोग परमेश्वर के बातों के ऊपर कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई कीमत नहीं करता हम लोग परमेश्वर के वचन। जैसे वो हम लोग को बताई से कि अपना 10वां अंश तुम लाकर हमारे घर में छोड़ेगा तो हम खिड़की खोलेगा परमेश्वर रख के, तुम्हारे लिए वो दरवाजा खोलेगा जो बंद दरवाजा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम लोग नहीं मानता अपने चाबी लगाए। प्रेज द लॉर्ड। अपन शक्ति से खोले, अपना बुद्धि से खोले, अपना समझ से खोले, अपन जिद से खोले, अपन समझ से खोले। प्रभु के बात भी हम लोग नहीं चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो आसान काम हम लोग नहीं करेगा। काय नहीं करे मांगता? क्योंकि हम लोग के पास दूसरा देवता है, पैसा। कैसे इसमें $100 में से $10 देंगे परमेश्वर? कैसे $1000 में से $100 निकालें? कैसे $1,000,000 में से 10,000 निकालें? वो 10,000 हम लोग के लिए इतना बड़ा होता है, वो $100 इतना भारी हो जाए, लेकिन परमेश्वर छोटा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर जो इतना बड़ा परमेश्वर है, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर, हर एक वस्तु को बनाने वाला परमेश्वर, जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, जो हमसे इतना बड़ा बड़ा वादा करने वाला परमेश्वर, उसके सामने हम लोग के पैसा बड़ा हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग के परिवार बड़ा हो जाए, घर बड़ा हो जाए, मोटर बड़ा हो जाए, बहुत कुछ बड़ा हो जाए। उस देवता के आगे हम लोग बहुत अच्छा का खाना बनाएंगे, चढ़ाता। आया भैया जतुआ रे हम घरे आया, अच्छा आज हम चेत नहीं जाएगा, आज बैठो बतख मारेगा, आज हम लोग पार्टी। परमेश्वर का सोचा उसके बारे में? कहाँ गए वो टाइम तुम्हारा परमेश्वर? कहाँ गए तुम्हारा संडे? कहाँ गए तुम्हारा शक्ति? अपनी जिंदगी में पहला स्थान उसके देने के लिए निर्णय बना लो, चाहे कुछ भी हुए, हमारे परमेश्वर के जगह हम कोई दूसरा नहीं देगा। आमीन। उसके प्रार्थना के समय नहीं देगा, बाइबल पढ़ने के समय नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम उस समय को परमेश्वर को देंगे। हमारा समय परमेश्वर के है, हमारी जिंदगी उसकी है। हम उस लुंगी के तरह बिना बेकार नहीं मांगता है। वो लुंगी उतना दिनों के बाद वो दरार में घुसा रहने के कारण से सड़ गए। प्रेज द लॉर्ड। वो कपड़ा सड़ गए, सड़ाहट आ गई उसके लाइफ। परमेश्वर बोले इसी तरह से हम तुम्हारी जिंदगी को सड़ाहट में बदलेंगे। हमसे अगर तुम दूर चला जाए, हमसे अगर तुम हट करेगा, हमारा बात को तुम नहीं मानेगा, तो फिर हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमसे तुम अगर व्यक्तिगत रिश्ता नहीं रखा है ना। पतरस को हम लोग देखता बाइबल में, जब यीशु मसीह को पकड़ावा गए, वो पतरस जो उसके बताइस रहा कि यीशु मसीह हम तुम्हारे साथ मरे थे। आमीन। यीशु मसीह बोले हम मरे जाता, वो बताई से बोले हम भी तुम्हारे संगे रहेंगे। लेकिन जब उसके पकड़वावा के उसके वहां पर जजमेंट होता रहा, उसके कोड़े लगाता रहा, उसके साथ में अत्याचार होता रहा, वही पतरस छिप छिप के दूर 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 और पूछे जाने पर बता हम उसके चलते साफ इनकार कर। क्या हम वैसे ही लोग हैं? अभी इंडिया में इतना भारी परसिक्यूशन
मसीह लोगों का वो एक पादरियों को मारा पीटा जाए, चर्च के मेंबर्स को मारा पीटा जाए, चर्च के सब कुछ बर्बाद कर देवा जाए, उनको सतावा जाए इतना बारी। अगर सोच लो यहाँ पर हम लोग के कलीसिया में आज कोई ऐसे घुस के आएगी, हम लोग के प्रभु यीशु मसीह के सेवा नहीं करोगे, उसके नाम नहीं लोगे, कितना जन हम लोग है ऐसे डर के खड़ा रहे कि तुम हमारे गले पे छुरी लगाओ, हमें तुम डंडा मारो, हमारा तुम कुछ भी कर लो, हम उसके नाम लेना बंद नहीं करें। क्या ऐसा विश्वास है हमारे पास? क्या ऐसा रिश्ता हमारे उसके साथ में है ना? क्या हमारा रिश्ता ऐसे है पतरस के रखा दिया तो असली टाइम पे उसके छोड़ दे, इनकार कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे मित्रों, आज एक वचन से प्रभु आज कलीसिया से बात करें। चाहे हम लोग उससे कितना दूर रहे, कितना पास रहे, लेकिन वो हम लोग के मुख्य माने रहे। हम लोग उसके अपना जीवन का प्रभु करके वो मानो और उसके वचन के प्राथमिकता दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्राथमिकता दो। परमेश्वर नहीं चाहे कि हम लोग घमंड में जियो। हम लोग के जीवन में से हर एक घमंड को हम लोग दूर करें, हाँ, और हम लोग दीन बने, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से हम लोग आए, अपने जीवन को हम लोग परमेश्वर को सौंपे और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, है ना? गीत गाता, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, है खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आप बोल नहीं सकता, तेरे बिन खड़े हो जाए। जितना लोगों को समझ में आए से याद करने के यीशु मसीह आने वाला है। प्यारे, हम लोग ने देख लिया है संसार में क्या ना क्या नहीं होता है। हर एक चिन्ह को हम लोग देखता है यीशु मसीह के आने का। ये बीमारी जो हम लोग देश में आई से सारे दुनिया में आई, कई लोग आज दुनिया छोड़ दी थे और हम लोग नहीं जानता कि कब हम लोगों को भी जाना है। यीशु मसीह लौट के अपने कलीसिया के लिए आता है और वो कहता है कि कलीसिया तू तैयार हो जा। प्रभु यही चाहता है कि हम मसीह लोगों को तैयार होए, अपने जीवन को हम और करीब कर ले, परमेश्वर से लिपट जाए, उससे वो मंकी ग्रिप को हम लोग पकड़ ले। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे हम लोग प्रभु को पकड़ ले कि हम लोग के कोई भी चीज अलग नहीं कर सके ना। जैसे भक्त पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कुछ भी जुदा नहीं कर सकता, न संकट, न समस्या, न स्वर्ग, न नरक, न शैतान, ना कोई भी ऐसा चीज, ना भविष्य, ना पास्ट, हम लोग के कोई भी चीज हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। आँख बंद करें, हम लोग प्रार्थना करें। और आज हम लोग प्रभु से अगर हम लोग दूर चला गया है, अगर उसको हम लोग प्राथमिकता नहीं दिया है, उसके वचन को नहीं माना है और हम लोग अपने जीवन में मन में हम लोग हट किया है या हम लोग दूसरे देवताओं को के आगे झुका है, दंडवत किया है, आज हम लोग क्षमा मांगे, लौट कर प्रभु के पास आए, फिर से उससे हम लोग निपट जाए। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला प्रभु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, दुख देकर पछताने हारा परमेश्वर है। और आज अगर हम लोग सच्चे मन से उसके पास आता है तो प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है। आज हम अपने अपने जीवन को फिर से उसको सौंपें, फिर से अपने जीवन को अर्पण करें और कहें कि प्रभु आज से मैं प्रभु तेरे साथ साथ चलूंगी। आज से मैं अपनी इच्छा नहीं प्रभु, बल्कि आपकी इच्छा पूरा करूंगी। आज से प्रभु तेरे वचन को मैं मान कर चलूंगी। प्रभु ये परमेश्वर ऐसा ताकत, ऐसा शक्ति आज तू मुझे दे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट।